दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि आगे का प्रश्न इस पे कैसे करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम ये देखेंगे कि ये क्यूब जो है इसमें किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। जो अब तक हम समझे उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्यूब कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल क्यूब ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि कोई भी 8 सेंटीमीटर लेंथ का बड़ा घन को किस तरह हम 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में कैसे परिवर्तित करेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक बड़ा सा क्यूब है, मान लीजिए ये जो हमने क्यूब बना रखा है, ये ए बी सी डी सॉरी सी डी चलो ई एफ जी एच हमने ऐसे मान लिया। मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, कितने लेंथ या 8 सेंटीमीटर सबका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे घन में कितने की लेंथ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर के। तो कैसे हम करेंगे 8 सेंटीमीटर कन्वर्ट, कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे, तो कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको जैसे बता रखा है कि मान लीजिए नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब मान लीजिए ये कैपिटल एन से डिनोट किया। अब मान लीजिए इसको हम स्मॉल भाग में जितने बनेंगे उतने क्यूब कर देंगे, जितने भाग में बटेंगे। तो भाग निकालना पड़ेगा। भाग कैसे निकालेंगे, ये क्या भाग है, तो अभी हमने पिछले का एन क्या होता है, बड़े बड़े घनों का लेंथ या लंबाई, बड़ों घेरने का कुछ भी ले लो, लेंथ बड़े घनों का लेंथ डिवाइडेड बाय छोटे घन का लेंथ। तो कैसे, जैसे बड़ों का एन निकालेंगे कैसे, बड़े घन का लेंथ कितना है हमारा 8, और कितने छोटे घन कितने लेंथ के क्यूब निकालने हमें, तो 2 सेंटीमीटर। तो 2 से भाग करने कितने आएंगे, एन इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ भाग, ये भाग कितने भाग में बांटेंगे इसको, भाग कितने हो गए हमारे 4 भाग हो गए, यानी कि एन ये क्या है हमारा ये एन कितने हो गए 4। तो 4 हो गए, तो नंबर ऑफ क्यूब क्या हो जाएंगे, एन इक्वल टू क्या होता है एन का क्यूब। तो एन क्या है हमारा 4, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 छोटे घन होंगे, छोटे घनों की संख्या 64 घन। अब हम एक क्यूब क्यों करते हैं दोस्तों, ये एन है तो एन का पावर क्यूब ही क्यों करेंगे। हम एन की पावर क्यूब इसलिए करते हैं कि एन तो भाग है, मतलब इस लंबाई पे 4 भागों में बांटा। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ पे यानी कि 3D फिगर हम याद रखें, तो ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि लेंथ को 4 भागों में बांटा, फिर ब्रेथ को भी 4 भागों में बांटेंगे, फिर हमारा हाइट को भी क्या करेंगे 4 भागों में बांटेंगे। तो कितनी बार हम बांट रहे हैं, 4 का 4 गुने 4 गुने 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4। तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 आएंगे। तो ऐसे ही हम करते हैं, क्योंकि जब इक्वल साइज होते हैं लेंथ और हाइट और साइज, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, एन को हमने ये 4 बार मल्टीप्लाई ना करके जो ये एन आया इसको हमने क्या भाग आया, एक साइड में भाग 4 आए, तो हमें कितने 3D फिगर में होते हैं 3, तो इसीलिए हम इसको क्यूब करते हैं ताकि छोटे घनों की संख्या आ जाए। ये बात ही समझ में आई दोस्तों, बहुत आसान है। क्यूब क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये यहां से भी जोड़ रहा है लंबाई चौड़ाई और ये इधर ऊंचाई, ये 3 जंक्शन पे हमें जोड़ता है, 3 भागों में बांटना पड़ता है, इधर लेंथ इधर हाइट इधर ब्रेथ, तो तीनों भाग में बांटता है। इसीलिए एक भाग में 4 भाग में बांटे, दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, तो 4 कितने भाग में बढ़ गए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसीलिए इनका क्यूब करते हैं छोटे घनों की संख्या। ये तो बेसिक सा है, ताकि जो हम पढ़े हैं वो चीज हमें समझ में आ जाए। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न मान लीजिए इसी पे पूछेगा कि किसी घन, मतलब कोई भी छोटा क्यूब दे रखा है, घन को 8 छोटे घन में परिवर्तन करना है,
तो हम क्या करेंगे, मान लो किसी भी लेंथ का क्यूब दे रखा है, क्यूब दे रखा है, हमें लेंथ नहीं पता कितने, लेकिन ये पता है कि उसके छोटे घनों की संख्या कितने, 8 घनों में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ संख्या कितने, n दे रखे हैं आपको, n इक्वल टू 8, n मतलब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, मतलब छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या दे रखी है हमारी। ठीक, इसमें छोटे घनों की संख्या दे रखी है, यानी कि n इक्वल टू ये 8 दे रखा है। अब ये क्या, नंबर ऑफ क्यूब यानी कि छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए बड़ा n लेते हैं, और कितने है, 8 है, तो ये n का क्या होता है, ये n की पावर क्यूब होती है, तो यही दे रखा है हमें, n की पावर क्यूब इक्वल टू 8 संख्या दे रखी है ना। n क्या, ये भाग है, अब भाग को 3 भागों में करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 8, तो n को हम क्या करेंगे, अरे भैया क्या हो रहे हो, n को क्या करेंगे, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं, n निकालने के लिए क्यूब, 8 का क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो 8 को हम भाग कर कितने में भागों में जोड़ा बनाएंगे, क्यूब है तो यानी कि 2, क्यूब यानी कि 3 का पेयर, क्यूब रूट निकालेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे तभी ये 3 जो है, तो 2 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी पावर है, 3, ये क्यूब रूट हट के क्या आ जाएगा आंसर, 2। तो n क्या आ गया हमारा, n इक्वल टू 2, यानी कि कितने भागों में बांटना पड़ेगा हमें, 2 भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, कितने भागों में, किसी घनों के 8 घन परिवर्तन करने के लिए करना हो तो कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 2। अब इसमें काटेंगे कितना, तो कितने भागों में कटेगा, यहां लिख देता हूं, कितने भागों में कटेगा, तो n-1 होता है, n क्या, 2 में से 1, यानी कि एक बार काटना होगा, एक बार काटना है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि हमें घनों की नहीं लंबाई, लेकिन 8 छोटे छोटे घन में परिवर्तित है, तो हमें क्या है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे, मतलब रहेगा 3D, मतलब लंबाई में भी हमारे और चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तीनों में क्या होता है, बराबर भागों में बटेंगे, तो एक भाग में 2 बट रहे हैं, अब 2 का कर लो, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, तो नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए, भाग निकाल लिया तो क्यूब निकालो, तो 8 भागों में है, छोटे छोटे कितने, 8 भागों में परिवर्तित करना है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में